तो बच्चों आज अपना टॉपिक है आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण हमें विद्युत विभव को फाइंड करना है। ठीक है, दोनों में चाहे गोलीय कोश हो चाहे चालक गोला हो, दोनों में आप बात आप याद रखना, एक जैसा ही केस लगेगा, एक जैसा ही डेरिवेशन आपको करना है। मैं जहां पर चालक गोले का प्रयोग करूंगा, अगर गोलीय कोश आए केवल तो वहां गोलीय कोश लगा देना और कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है गोले के बाहर। देखो ध्यान से, ये एक चालक गोला या गोलीय कोश है। चालक गोला गोलीय कोश एक जैसा है। तो जब हम इस पर आवेश देते हैं, आर त्रिज्या का है, ये इसका केंद्र है। जब हम इस पर आवेश देंगे तो आवेश देने पर ये इसकी सतह पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? सतह पर। जब भी हम गोलीय कोश को आवेश देंगे कहां पे आ जाएगा? सतह पर। ये आ गया सतह पर। कितना आवेश दिया हमने इसको? Q। अब बाहर यहां पर एक बिंदु है P, R दूरी पर। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव। तो ये गोले के बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्लियर दिख रहा है कि नहीं, देख लेना। क्लियर। तो ये बिंदु P पर अब हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव का जो हमने डेरिवेशन किया था बिंदु आवेश में, पिछले वीडियो में वो था आपका विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव से पहले क्या था? बिंदु आवेश। वही डेरिवेशन चलेगा सेम टू सेम। V बराबर माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r E डॉट डी आर। फिर E की जगह हम लिख देंगे, ये V आउट निकाल रहे हैं तो E आउट आएगा। जब आप V आउट निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? E आउट। तो V आउट बराबर E आउट का जो फॉर्मूला होता है, E आउट का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट डी आर। आप चाहो बिंदु आवेश पे भी चले जाना, वहां भी देख लेना इसको, वैसे का वैसा डेरिवेशन है। E आउट का फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट डी आर। R कैप डॉट डी आर को हम अगर सॉल्व करेंगे तो केवल डी आर आएगा। R कैप डॉट डी आर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? केवल डी आर, क्योंकि R कैप का मान 1 होता है। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर 1 होता है। इसका जो परिमाण होगा वो डी आर, और इन दोनों के बीच का कोण होता है 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। तो ये भी cos 0 डिग्री भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बचेगा क्या? डी आर। R कैप का परिमाण 1, डी आर का परिमाण डी आर, डॉट हटेगा cos थीटा आएगा, जो कि थीटा इन दोनों के बीच का कोण है वो 0 डिग्री। cos 0 भी 1, ये भी 1, बचेगा डी आर। तो R कैप डॉट डी आर को हम डी आर लिख देंगे और साथ ही KQ को बाहर ले लेंगे, R की पावर -2, और इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? डी आर माइनस KQ, ये -2 + 1 अपॉन -2 + 1, x की पावर n+1 अपॉन n+1 से इसको सॉल्व कर लेंगे इनफाइनाइट से r तक। ठीक है, फिर V आउट इज इक्वल टू माइनस KQ, और ये इसको सॉल्व करो तो -1 अपॉन r आ जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और फिर आप इसकी लिमिट को सॉल्व करोगे तो KQ और 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन अनंत, 1 अपॉन अनंत 0 हो जाएगी। V आउट आ जाएगा KQ अपॉन स्मॉल r, और यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, और यहां से V आउट जो है, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं फाइनल को। यहां पर V आउट आ जाएगा KQ अपॉन r, यानी V आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। ये हमारा पहला एक कंडीशन आ गई। इस डेरिवेशन में और बिंदु आवेश वाले डेरिवेशन में कोई भी चेंज नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, सेम टू सेम है। आप जाके बिंदु आवेश देख लो, ऐसे का ऐसा आपको मिल जाएगा। और पहला हमारे पास आ गया। अब हम दूसरी बात करते हैं, सेकंड, गोले की सतह पर। अब हम सतह पर पहुंचने वाले हैं, और सतह के लिए जैसा कि आप जानते हो स्मॉल r किसके बराबर हो जाता है? कैपिटल R के। देखो सतह की बात, ये हम यहां सतह पर आ गए, P पॉइंट सतह पर आ गया।
और स्मॉल r इक्वल टू हो गया कैपिटल R। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी समीकरण नंबर 1 थी, समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो ये आपके पास B सरफेस आ जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इसको भी यही लिख देता हूं, V सरफेस भी आ गया KQ अपॉन कैपिटल R। क्लियर है, दो चीजें आ गई, दूसरे में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R डाल दो यहाँ पे कैपिटल R डालते ही ये V आउट की जगह क्या हो जाएगा, V सरफेस हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट कौन सा है बोलो? तीसरा है गोले के अंदर। अब हम आएंगे गोले के अंदर, यानी कि स्मॉल r छोटा हो जाएगा कैपिटल R से। अब ये कैसे होगा इसको समझो। ये अब आप मान लो, थोड़ा गोला बड़ा कर देता हूं, थर्ड डायग्राम में गोले को बड़ा कर देते हैं। ये देखो, ये हो गया गोला बड़ा, क्योंकि हम इसको ध्यान से समझ सकें इसलिए। ये बड़ा गोला बना दिया एक मैंने, गोलीय कोश या चालक गोला कुछ भी हो सकता है। और इसकी जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। यहाँ अंदर ही अंदर एक बिंदु है P स्मॉल r दूरी पर। अब हमें इधर विद्युत विभव V in निकालना है। क्या निकालना है? V in। तो पहले मैं सूत्र लिखता हूं, फॉर्मूला विद्युत विभव का होता है माइनस इनफाइनाइट से स्मॉल r E डॉट dr। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? ये कहता है कि हम अनंत से विद्युत विभव की परिभाषा सुनो, अनंत से एक कूलाम आवेश को, कौन से आवेश को? एक कूलाम आवेश को। कहां से? अनंत से। अनंत से एक कूलाम आवेश को इस बिंदु P तक लाने में जो कार्य करोगे वो कार्य ही विद्युत विभव के बराबर होगा। ये परिभाषा होती है विद्युत विभव की। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो इस परिभाषा की बात करके हमने, ये एक्चुअली कार्य है, ये जो आपको दिख रहा है क्या है? कार्य। तो हमें कहां से कहां तक के लिए कार्य निकालना है? अनंत से बिंदु P तक के लिए कार्य निकालना है। कहां से लाना है? अनंत से। कहां तक लाना है? बिंदु P तक। इस कार्य को मैं दो भागों में विभाजित कर दूंगा, मतलब इस फॉर्मूले को दो भाग में विभाजित कर दूंगा। कैसे? देखो, V in निकालने के लिए इसे दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा। एक भाग का समाकलन मैं अनंत से कैपिटल R तक करूंगा और यहां E आउट लिख दूंगा। और एक भाग का समाकलन मैं कैपिटल R से स्मॉल r तक करूंगा और यहां E in लिख दूंगा। अब ये मैंने क्या किया है उसे ध्यान से समझो। इस प्रक्रिया को देखो, अनंत से यहां तक लाना है। इस पूरी प्रक्रिया को मैंने दो भाग में विभाजित कर लिया। पहला मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? अनंत से। और पहले मैं कहां तक लाऊंगा? सतह तक। अनंत से सतह तक। ये देखो, अनंत से कैपिटल R की लिमिट लगाई, इसका एक भाग हो गया। दूसरे में मैं कैपिटल R से कहां तक लाऊंगा? अंदर तक। अंदर क्या है? स्मॉल r। तो दूसरा समाकलन कैपिटल R से कहां तक लाऊंगा? स्मॉल r तक। तो काम हो गया मेरा पूरा यहां से यहां तक का। जब मैं यहां से यहां तक आ रहा हूं तो मैं बाहर हूं, तो बाहर वाले फॉर्मूले में मैंने E की जगह क्या लिखा है? E आउट, क्योंकि यहां से यहां तक तो मैं बाहर ही हूं। और जब मैं यहां से यहां तक आया तो मैंने यहां क्या लिख दिया फॉर्मूले में? E की जगह E in, क्योंकि इसके बाद में अंदर आ गया। तो जहां तक बाहर थे वहां पे E आउट लिखो, जहां पे अंदर आ गए वहां E in लिख दो। ये हमारा, अगर हमने ये समझ लिया तो ये डेरिवेशन बच्चों का खेल हो जाएगा। क्लियर है कहानी? इसको कितने भागों में विभाजित करना है? V in निकालते समय दो भागों में। एक तो अनंत से सतह तक, आप आवेश को यहां से यहां तक लाओगे तो ये पहला भाग बन जाएगा, और एक सतह से बिंदु P जो कि अंदर है वहां तक, ये दूसरा भाग बन जाएगा। अब इसमें रख दो इसके मान, माइनस अनंत से कैपिटल R। E आउट का मान होता है KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, और ये डॉट dr। E in होता है 0। ये चालक गोला है, इसमें केवल सतह पे आवेश होता है। केवल कहां पे आवेश होता है? सतह पर। अंदर आवेश नहीं होता, तो इसके लिए E in 0 होता है।
अगर ये 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इसको आप आराम से सॉल्व करना, मैंने अभी आपको समझा ही दिया सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, KQ बटा कैपिटल R, थर्ड इक्वेशन। सही है, यहाँ कैपिटल R है, अगर यहाँ स्मॉल r होता है तो ये मिलता है KQ अपॉन स्मॉल r, अगर यहाँ कैपिटल R है तो क्या मिलेगा KQ अपॉन कैपिटल R। इस फॉर्मूले को और सेकंड फॉर्मूले को देखो ध्यान से, ये हमारा केस कंप्लीट हो चुका है 2 भागों में विभाजित करके। अब हमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना है, वो हमें ये फॉर्मूले समझा देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें बताते हैं, यहां थर्ड लिख रहा हूं, V in और V सरफेस बराबर हैं। देखो V in भी कितना है KQ अपॉन कैपिटल R, और V सरफेस कितना है KQ अपॉन कैपिटल R। मैं तो ये कहता हूं V केंद्र भी इतना ही होता है, तीनों ही KQ अपॉन कैपिटल, क्योंकि केंद्र भी तो गोले के अंदर ही है। तो चाहे केंद्र की बात करो, चाहे अंदर की बात करो, चाहे सतह की बात करो, एक ही फॉर्मूला लगेगा KQ अपॉन कैपिटल R, और बाहर गए तो क्या लगेगा KQ अपॉन स्मॉल r। ये याद रखना कि चालक गोले के अंदर, ये चालक गोला है या गोलीय कोश भी है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तो 0 होता है पर विद्युत विभव 0 नहीं होता, बल्कि कितना होता है KQ अपॉन कैपिटल R। तो ये दोनों डिफरेंस है। बच्चे सोचते हैं विद्युत क्षेत्र 0 है तो क्या पता विभव भी 0 हो, नहीं, विभव यहाँ पे 0 नहीं होता। ये एक ऐसी जगह है जहां पर विद्युत क्षेत्र 0 है लेकिन विभव 0 नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक ऐसा स्थान बताइए जहां पर विद्युत क्षेत्र 0 है लेकिन विभव 0 नहीं है। तो आप ऐसा स्थान कहां पे बताओगे, चालक गोले के, आवेशित चालक गोले के अंदर। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे समझ में आई। अब हम एक इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। यहाँ पे बनेगा ग्राफ V व R के मध्य। तो एक अक्ष पर हम ले लेंगे V विभव, और एक अक्ष पर ले लेंगे R यानी कि दूरी। ये लाइन हमेशा खींची ही जाती है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ये सतह हो गई, ये अंदर का भाग होता है गोले के अंदर, और ये गोले के बाहर। तो यहाँ पर हमें कैसा पहले बना लेना है। अब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखते हैं केंद्र से लेके और सतह तक सब बराबर है। ये केंद्र है, केंद्र से लेके और सतह तक एक सीधी लाइन, ये लाइन बता रही है कि विभव यहां से यहां तक नियत है, और कितना है KQ अपॉन कैपिटल R। ये यहां लिख दो, तो ये तो नियत हो गया विभव पूरा यहां से यहां तक। इसके बाद आप आ गए, ये सतह के बाद आप आ गए बाहर। बाहर क्या है, V आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। तो इसका ग्राफ आपने बनाया ही था ऐसा, ये हो गया V आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ा रहे हो कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। कहां जाके, अनंत पे जाके विभव क्या हो जाएगा 0। जब आप अनंत पे पहुंच जाओगे तो विभव 0 हो जाएगा। तो 2 बिंदु ध्यान रखना कि चालक गोले के कारण, आवेशित चालक गोले के कारण विभव 0 कहां पे होता है, अनंत पर, बाकी कहीं नहीं है। बाकी सब जगह है विभव, केवल कहां पे 0 है, अनंत पर। और अधिकतम विभव सतह, केंद्र और अंदर सब। जैसे आपसे बोला जाए, एक क्वेश्चन अभी बोर्ड में आया था, सतह पर 10 वोल्ट का विभव है, एक आवेशित चालक गोला है, उसकी सतह पर, यह आवेशित चालक गोला, उसकी सतह पर दे रखा है 10 वोल्ट का विभव, और बोला है कि उसके अंदर कितना होगा, गोले के अंदर। तो अंदर भी वही होगा जो सतह पर है, 10 वोल्ट। कुछ भी नहीं सोचना, बस एक कंसेप्ट याद रखना है, जितना चालक गोले की सतह पर विभव होगा उतना ही उसके अंदर विभव होगा, उतना ही उसके केंद्र पर विभव, सब पर बराबर है। केंद्र भी पूछता कि केंद्र पर कितना है, तो भी 10 वोल्ट, ये सब बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, कंसेप्ट का 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में बन चुका है। तो ये आपको दिख ही रहा है कहां से कहां तक कांस्टेंट रहा, फिर कैसे कम हुआ, और अनंत पे जाके विभव क्या हो गया, 0 हो गया। एक बार इस ग्राफ को ध्यान से देख लो।